हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और आज की इस क्लास में मैं आपको नेक्स्ट सेल ऑर्गन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है राइबोसोम। एक्चुअल में बेटा, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। उससे पहले बेटा एक बात सुनिए, जनरली क्या हो रहा है, जूम ऐप पर क्लासेस इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रही है रेगुलरली, क्योंकि उस पर कोई एरर आता है। एक्चुअल में क्या है बेटा, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो शायद हो सकता है जूम ऐप की सर्विस की कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से फिर भी मैं आपकी पढ़ाई को बिल्कुल बिना कोई रोके या कोई उसमें प्रॉब्लम दिए कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट तक बात कर ली थी। बेटा आज की क्लास में अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स, अब राइबोसोम के बारे में अगर बात करूं तो देखिए बेटा, राइबोसोम कैसा ऑर्गन है। बेटा राइबोसोम याद रखना, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है। ये बेटा आपको बात याद रखनी है। कैसा ऑर्गन है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है। कैसा बेटा? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखना, राइबोसोम की अगर डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवरी की बेटा जॉर्ज पैरेड। किसने बेटा स्टडी की? जॉर्ज पैलेड ने इसकी स्टडी की, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन, मेम्ब्रेन एब्सेंट, याद रखना है। राइबोसोम जो होता है बेटा, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन बेटा? राइबोसोम। दोबारा सुनिए, राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन? राइबोसोम। तो अभी तक आपने इसके राइबोसोम से रिलेटेड 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। क्या है बेटा? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में। उसके बाद अगर राइबोसोम्स की और बात करूं तो बेटा राइबोसोम्स को याद रखना है, इससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंजन ऑफ सेल। बेटा इसका क्या नेम रखा गया है? इंजन ऑफ सेल। इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो सेल का इंजन किसे बोलते हैं बेटा? राइबोसोम को बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इन पॉइंट्स को 1 बाई 1 करके नोट कीजिए। पॉइंट्स को 1 बाई 1 करो और नोट कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? राइबोसोम आप पढ़ रहे हो, राइबोसोम में आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट कि जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है बेटा, इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में। यहाँ पर आप एक पॉइंट और भी याद रख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है। ATS टाइप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप याद भी रख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ओके बेटा, ये S का मतलब क्या होता है? S का मतलब याद रखना है आपको, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे क्या होता है? यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है। किसकी? राइबोसोम की, जिसका नाम क्या होता है बेटा? उसका नाम है स्वेट वर्ग यूनिट।
क्या बेटा, स्क्वेयर्ड वर्ग यूनिट है। जैसे अपन का लेंथ वगैरह के लिए लेते हैं ना क्या, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही बेटा क्या है 70s और 80s में s का मीन क्या है, s क्या होती है, राइबोसोम की यूनिट होती है जिसका नाम क्या है बेटा, स्क्वेयर्ड वर्ग यूनिट। क्या नाम है बेटा, स्क्वेयर्ड वर्ग यूनिट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया हो तो बेटा मैं आगे चलूँ, जल्दी बताइए बेटा, आगे चलें कि नहीं चलें। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप इसे बेटा कॉपी कीजिए फटाफट। राइबोसोम से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद रखने, और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं राइबोसोम से रिलेटेड जिनको कि मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेरी वीडियो सुपर 30 बायोलॉजी क्लासेज एक चैनल और एजू हब 2 चैनलों पर मिलती रहेगी, और बहुत ही जल्दी बेटा स्कूल खुलने वाले हैं, फिर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आपसे दूर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, अगर बात करूँ अब नेक्स्ट पॉइंट की बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट में आगे के पॉइंट्स देखना क्या होता है। इसे इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा। अगला पॉइंट देखना बेटा, राइबोसोम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से ही मैंने पॉइंट नहीं लिखा है बेटा, स्टार उससे पहले लगा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसे फैक्ट्री ऑफ, क्या बेटा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्या बेटा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। याद रखना है बेटा, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं बेटा। फिर दोबारा याद रखिए, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्यों कहते हैं बेटा, इसलिए बोलते हैं बेटा इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट ऑर्गन रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, क्या बेटा, प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, इट रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये किससे रिलेटेड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने वाले ऑर्गन्स हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखो बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री तो कौन हो गया, राइबोसोम, लेकिन बेटा कोई ना कोई ऐसा भी तो होगा जो राइबोसोम की फैक्ट्री होगा, तो बेटा न्यूक्लियोलस, याद रखना न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को बेटा न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की खुद की फैक्ट्री कौन है इसकी, न्यूक्लियोलस। तो ये तो राइबोसोम तो खुद प्रोटीन की फैक्ट्री है, जबकि इसकी फैक्ट्री कौन है बेटा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस इट इज ए स्ट्रक्चर विच फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। अब राइबोसोम से रिलेटेड और भी पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ बेटा। तो देखिए राइबोसोम की बेटा 2 यूनिट होती हैं, कितनी यूनिट होती हैं, 2। एक होती है बेटा 70s टाइप और एक होती है बेटा 80s टाइप। 70s टाइप बेटा जो यूनिट है ये 2 यूनिटों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी बेटा, 50s और 30s। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि 50 और 30 तो 80 हो गया, नो बेटा, ये काउंटिंग पे मत जाना, ऐड मत करना। अब जैसे देखो 80s है तो ये कैसे होती है, 60s प्लस 40s, क्या बेटा, 60s प्लस 40s। तो ऐसे इसको 100 काउंट मत करना। ओके स्टूडेंट्स,
तो बेटा ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं राइबोसोम से रिलेटेड। तो राइबोसोम की कितनी सब यूनिट्स होती हैं? राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स तो हो गई 2, और सब यूनिट्स हो गई ये। ओके स्टूडेंट्स, 70s और 80s याद रखना है। ये जो 80s है ये केवल और केवल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। किसमें? यूकैरियोटिक में, सेल में। जबकि 70s ये प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है। दोबारा से सुनो, 70s टाइप की जो होती है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि 80s केवल और केवल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना। चलिए, तो ये हमने बेटा आज की क्लास में किसके बारे में बात की है बेटा? राइबोसोम से रिलेटेड हमने बात की है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। चलिए, तो ये मैक्सिमम बात कर लिए बेटा हमने किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में मैक्सिमम हम बात कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे की कहानी राइबोसोम से रिलेटेड वैसे मैक्सिमम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट जो भी हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि क्लास जूम पे नहीं होगी तो बेटा यूट्यूब चैनल से रिकॉर्ड करके डालूंगा और आपकी क्लास लेता रहूँगा। निश्चिंत रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। राइबोसोम, उम्मीद है बेटा राइबोसोम सेल ऑर्गन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके जो पॉइंट्स बेटा मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, जो पॉइंट्स मैंने बेटा आपके सामने मेंशन किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, याद रखना, और वो आपको याद भी रखने हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।